हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि हमने कल फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा था। तो आप लोगों का बहुत ही कमेंट्स था इनऑर्गेनिक को लेकर के कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चंस कौन कौन सा है। वैसे तो कई सारे सेशन हमने करवाए हैं, प्लेलिस्ट भी उसके बन चुके हैं। अगर आप 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं और बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री के, विशेष करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। और हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाऊंगा। और इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ा भी दिया गया है, या आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को जरूर ही कवर कर लेना, पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। एक एक क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आप याद कर लें। ओके चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि परिभाषा आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। आपसे परिभाषित करने के लिए कुछ टर्म्स को दे देगा कि भाई निम्नलिखित पद को परिभाषित करे। तो वो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है अयस्क का परिभाषा, खनिज का, गैंग का, फ्लक्स का, धातुमल का, निस्तापन पूछ दे, जारण पूछ दे, है ना, प्रगलन पूछ दे, फेन प्लवन विधि के बारे में पूछ दे, चुंबकीय सांद्रण विधि, निक्षालन क्या होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है। इन सब का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब कि डिफाइन द टर्म में आगे पूछ देगा भाई ओर्स, मिनरल्स, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, कैल्सिनेशंस, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस, लीचिंग, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस शब्द को, इस टर्म को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। तो ये पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो जी, फाइनली ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद सेकंड में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई धातु है तो उसका खनिज और सूत्र। खनिज से बेहतर हम यहां पर ये लिख सकते हैं अयस्क। जैसे ये पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, तो अगर बॉक्साइट है तो बॉक्साइट का सूत्र क्या है। आयरन का मुख्य अयस्क क्या है और उसका सूत्र क्या होगा। जिंक का मुख्य अयस्क क्या है, उसका सूत्र क्या होगा। तो ये आपको माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चंस को फोकस करके चलोगे ना तो बेहतर मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में कई सारे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा हाँ, अब आते हैं कि अगर हमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जिंक ब्लेड अयस्क होता है जिंक का, जेडएनएस इसका सूत्र होता है। और वहां से पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड्स। तो जो भी पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप सांद्रण करते हो, सांद्रण के बाद आप उसका निस्तापन अथवा जारण करोगे, फिर प्रगलन करोगे, फिर उसका शोधन करोगे, तब जाके आपको धातु की प्राप्ति होती है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है कि हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये पूछ देगा। या वात्या भट्टी में लोहे का निष्कर्षण के बारे में पूछ देगा, वात्या भट्टी में लोहे के बारे में। उसके अलावा बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सबको ध्यान में रखते हैं तो ये कई क्वेश्चंस अथवा में भी करके पूछ देता है, तो आप किसी एक को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वैद्युत अपघटन के द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है। यहां पर आपको रेफनिंग ऑफ कॉपर बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटन द्वारा कैसे करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हो चुका है, या आप पढ़े भी होंगे। तो इसको मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस वीवीआई हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्या है, वीवीआई हैं। तो इन पे आपको पूरा का पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे देखो, अब आप जाते हो अगर पी ब्लॉक के अंदर, वो पहला क्वेश्चन चैप्टर का था। अब पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। लॉन्ग में अगर हम बात करते हैं तो हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन, अच्छा PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 नहीं, क्यों? ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करे हैं। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, गिव रीजंस, कारण बताए में पूछ सकता है, कारण बताइए। PCl5 पाया जाता है बल्कि NCl5 नहीं पाया जाता। ओस्टवाल्ड विधि, हैबर विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा देखिए, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन का सिद्धांत,
अमोनिया से नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा, ये लिखना होगा। अच्छा, अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है कैसे, या कारण बताए, ये भी पूछ सकता है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। H3PO3 फास्फोरस एसिड डाइप्रोटिक एसिड होता है कैसे, कारण बताओ। OH वाला पता है ना कि अगर 2 होगा तो डाई होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हो इसी में ग्रुप 16 में, तो आपसे पूछता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 कैसे बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी कि पूछ दिया संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। और जब हमने आपको इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बैंक कराया था, तो उस क्वेश्चन बैंक के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिले थे, अर्थात ये पूछे हुए क्वेश्चंस है और पुनः पूछे जाने की बहुत संभावनाएं बनती है। इसलिए प्लीज आप सभी पूरा का पूरा फोकस लगा दो इस सब क्वेश्चंस पे। अच्छा, H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस, इसका भी रीजन पूछ सकता है, इसका भी कारण पूछा जा सकता है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है कैसे, ओजोन ऑक्सीकारक भी है और ओजोन का विरंजक गुण भी पूछ सकता है। मैं यहाँ पे साथ में ये भी लगा देता हूं, विरंजक गुण यानी कि ब्लीचिंग वाला प्रॉपर्टी जो है इसका, ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का। हैलोजन क्यों रंगीन होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। HFHI की तुलना में एक वीक एसिड होता है क्यों, हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह का जो भी है, यहाँ पे इंग्लिश में भी है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो अगेन यही कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लो, इंटर हैलोजन यौगिक की बात कर रहा है कि किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंटर हैलोजन यौगिक जो होते हैं वो हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों, फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता क्लोरीन से अधिक होती है क्यों। तो ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना कहूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। आगे देख लीजिए, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है क्यों, उत्कृष्ट गैस से एक परमाणु होती है क्यों, मोनोएटॉमिक क्यों होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों होता है। अच्छा, ये भी जो हमने आपको लिखा है XeF2 XeF4 XeF6 XeO3 XeO4 XeOF2 XeOF4 XeO2F2, इन सब का स्ट्रक्चर और संरचना का नाम एवं संरचना का नाम, संरचना का नाम, इनका नाम पूछ देगा कि बताइए किस प्रकार की इनकी संरचनाएं होती है, संरचना का डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम के साथ साथ वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो आपसे पूछ देगा, तो नाम पूछ देगा आपसे। संक्रमण तत्व क्यों कलरफुल होते हैं, लेंथेनाइड संकुचन क्या हो सकता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो समन्वय यौगिक होते हैं कुछ, उनका IUPAC नाम, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बच्चों, IUPAC नेमिंग ऑफ, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से अगर आप इतने क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, मुझे लगता है काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और आंसर के लिए इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें आप। सब क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जा चुका है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग क्वेश्चन बैंक किए थे उसमें भी कराया जा चुका है। पी ब्लॉक का VVI क्वेश्चन सर्च करिएगा, उसमें भी कराया जा चुका है। या बेहतर तो आप भी पहले से पढ़ ही चुके हो, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होगा कि आपका इनऑर्गेनिक खत्म नहीं हुआ होगा। जहां भी आप ट्यूशन कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हमारी हार्दिक इच्छा बस यही है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट कर लेना, एक बार देख लेना जरूर। बाकी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहना, पर इन सभी क्वेश्चंस पे थोड़ा विशेष नजर रखना, विशेष फोकस रखना, विशेष प्रकार से लिखने की प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ कर लेना, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। लगातार ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और ये बात मैं बहुत दिन बाद बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।